अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे एंड इफ़ कंडीशन के बारे में, वाइल एंड ऑल्सो फंक्शंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शंस। हम लोग फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोगों ने सी प्लस प्लस में देखा था रिटर्न टाइप। करेक्ट। पहले हम लोग लिखेंगे रिटर्न टाइप क्या है उसका, फिर रिटर्न टाइप लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, फिर लिखेंगे हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स, राइट? पैरामीटर का टाइप, पैरामीटर ए, पैरामीटर बी, एंड जो भी यहाँ पर लिखना है अंदर स्टेटमेंट्स, आप जो भी लिखोगे लिखना है लिख लो, एंड एट लास्ट हम लोग रिटर्न करेंगे। अगर कुछ रिटर्न करना है तो रिटर्न वेरिएबल जो भी आपको रिटर्न करना है। तो हम लोग क्या लिखते थे? रिटर्न टाइप लिखते थे, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स। यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसा लिखना है, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं लिखना, आपको लिखना है कि फंक्शन, फंक्शन करके आपको एक कीवर्ड लिखना है, रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। देन आपको लिखना है फंक्शन का नेम एंड देन पैरामीटर्स, पैरामीटर ए कॉमा बी। यहाँ पर आपको ए और बी का टाइप डिफाइन करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर आप डायरेक्टली रिटर्न कर दो रिटर्न ए प्लस बी। ओके, तो पहले ऐसे लिखते था, अभी सिर्फ हम लोग को फंक्शन लिखना है और फिर सम फंक्शन नेम पैरामीटर्स ए कमा बी, एंड आपको जो भी रिटर्न करना है आप रिटर्न कर दोगे और कुछ नहीं। ये रिटर्न टाइप आपको ये सब कुछ इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मच सिंप्लीफाइड वे। आप फंक्शन करके कीवर्ड लिखोगे, फंक्शन नेम लिखोगे, पैरामीटर्स एंड जो भी रिटर्न करना है रिटर्न। ये फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप क्या कॉल नहीं करोगे, राइट? हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा। तो ये रिटर्न क्या करेगा? 2 + 4, राइट? 2 + 4, लेट्स सी क्या करेगा। ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या है, सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है, राइट? फंक्शन को प्रिंट कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है? 6 रिटर्न कर रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रिंट नहीं करवा रहे तो ये प्रिंट नहीं होगा। ओके, मैं डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग लिखूंगी, कंसोल डॉट लॉग। ओके, अभी हम लोग इसको रन करवाएंगे। देखो डायरेक्टली 6 रिटर्न कर रहा है। दिस इज इट। आपको यहाँ पर पैरामीटर ए का टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली ए कॉमा बी लिख दो एंड जो भी आपको रिटर्न करना है आप रिटर्न करवा दो। तो ऐसे फंक्शंस लिखते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में। ओके, अभी ये फंक्शन हो गया। अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग अभी इफ के बारे में देखेंगे, इफ कंडीशन स्टेटमेंट। ये आपके रेफरेंस के लिए या इफ कंडीशन स्टेटमेंट। इफ मतलब अज्यूम कर लो ये कोई कंडीशन, हम लोगों ने लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर में देखा था ना। अगर हम लोगों ने कैसे लिखा था, लेट अलाउ, अलाउ इज इक्वल टू, ओके हम लोगों को पहले ये लिखना है ना, आइडेंटिफिकेशन, जो भी मेरे पास आइडेंटिफिकेशन है, लेट माई आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है? आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, ठीक है। मुझे कब अलाउ करेंगे? ईदर माई आइडेंटिटी इज इक्वल टू अगर आधार है, या फिर और माई आइडेंटिटी इज इक्वल टू वोटर आईडी, ठीक है। अगर मेरे पास वोटर आईडी है, अगर मेरे पास वोटर आईडी है या फिर मेरे पास आधार है, तब मुझे अलाउ करो एंड मुझे आ, ये इनविटेशन दो, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट अगर अलाउ कर रहे हैं तो मुझे सारा इनविटेशन दो या फिर कोई रिकॉग्निशन लेटर दो, कुछ भी दो। तो ये अगर ट्रू होगा तो उसका मतलब क्या है? इफ अलाउ, अलाउ मतलब अगर ये सारा ट्रू वैल्यू है, अगर ये ट्रू है, इधर मेरे पास आधार है या फिर मेरे पास वोटर आईडी है, यहाँ तभी मुझे वैक्सीनेशन दो। आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो, आपको वैक्सीनेशन मिलेगा, वरना आपको वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा अगर आप प्रूफ नहीं दिखाओगे तो, ठीक है।
इफ अलाउ, अगर ये ट्रू है, अगर मेरे पास आधार कार्ड है या फिर मेरे पास वोटर आईडी है, ठीक है, अगर दोनों है तभी मिलेगा, अगर कोई एक भी है तब भी मिलेगा, ठीक है, तब भी ये अलाउ की वैल्यू ट्रू होगी। अगर ये अलाउ वैल्यू हुई देन console.log, console.log में क्या क्या बोल रही हूँ, एलिजिबल, एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। ओके, सो दिस दैट मीन दिस इज एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती, ये क्या है, ये कंडीशंस है ना, लॉजिकल स्टेटमेंट्स है, क्या है, एक्सप्रेशंस है, कंडीशन है। अगर कोई कंडीशन, अगर कोई कंडीशन, सो इफ क्या है, यहाँ पर कंडीशन चेक करता है, तो ये कंडीशन की वैल्यू इधर ट्रू होगी या फिर फॉल्स भी होगी, ठीक है। डायरेक्टली आप ट्रू फॉल्स भी लिखो तभी वर्क करेगा, या फिर कोई एक्सप्रेशन लिखो, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो इधर, ठीक है। ओवरऑल एक्सप्रेशन, ठीक है, अगर ट्रू होगी, अगर ट्रू होगी तभी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इफ माई आइडेंटिटी इक्वल टू आधार और माई आइडेंटिटी इक्वल टू वोटर आईडी, तभी एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन। अभी मैंने यहाँ पर आधार दिया है ना, अभी रन करके देखता है, ठीक है। लेट मी जस्ट कमेंट दिस, ठीक है, अभी मैं रन करके देखूंगी। सी एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन क्यों, क्योंकि मेरे पास आधार है। अज्यूम कर लो मेरे पास आधार नहीं है, मेरे पास और कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार हो गया, वोटर आईडी, अच्छा मेरे पास पासपोर्ट है, ठीक है, पासपोर्ट है मेरे पास, आधार भी नहीं है मेरे पास, वैक्सीनेशन भी नहीं है, सॉरी वोटर आईडी भी नहीं है। तब मुझे वैक्सीनेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ ना, उसका मतलब क्या है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, उसका मतलब दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अगर कोई एक भी ट्रू होता तो ये इफ के अंदर आता, क्योंकि यहाँ पर और लिखा है मैंने, और कैसे वर्क होता है, ईदर दिस शुड बी ट्रू और दिस शुड बी ट्रू और बोथ शुड बी ट्रू, तभी अंदर आता है, वरना अंदर नहीं आएगा। ओके, तो ओके, सो ये एलिजिबल नहीं हुआ। तो अगर अज्यूम कर लो ये एलिजिबल नहीं है, तो मुझे प्रिंट करवाना है कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप क्या करोगे, सिर्फ ये अगर फेल हुआ, अगर इफ फेल हुआ तभी मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगी, इधर ही आफ्टर दिस ब्रैकेट आई विल राइट इट एज एल्स, एल्स एंड देन फ्लावर ब्रैकेट। इफ कैसे लिखोगे, इफ कंडीशन ये ब्रैकेट में कंडीशन एंड देन आप फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर आपका सारा कोड लिखोगे, ठीक है। ओके, आप फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर अपना सारा कोड लिखोगे, एल्स में भी आप एल्स करके कीवर्ड लिखोगे एंड देन आप फ्लावर ब्रैकेट्स लिखोगे, एंड इसके अंदर आप अपना सारा कोड, जो भी यहाँ पर मैं सिर्फ प्रिंट करवा रही हूँ, आप जो कुछ भी चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं नॉट एलिजिबल, एंड हम लोग एल्स में कब आएंगे, ओनली अगर ये कंडीशन फेल हुई, अगर यहाँ पर फॉल्स आया आउटपुट, तभी हम एल्स पे आएंगे, वरना हम एल्स पे नहीं आएंगे, ठीक है। हम लोग एल्स इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता चले ये कंडीशन फेल हो रही है, तो अब मुझे कुछ करना है, मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है, फिर कुछ भी करना है, ठीक है, तो उस हिसाब से एल्स के स्टेटमेंट्स लिखेंगे हम लोग। अब अभी यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एक कंसोल स्टेटमेंट लिखा है, देखो यहाँ पर नॉट एलिजिबल, वाई दिस, बिकॉज दिस इज गेटिंग फेल्ड, राइट। एज्यूम कर लो मैं अभी यहाँ पर माई आइडेंटिटी, राइट, या ओके, ओके, सो ये और है। अभी अगर मुझे एंड लिखना है, एंड लिखना है, सो माई आइडेंटिटी एट सेम टाइम आप दो वेरिएबल को दो डिफरेंट वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते ना, तो मैं यहाँ पर माई आइडेंटिटी टू करके डाल रही हूँ, ठीक है, माई आइडेंटिटी टू, एंड मैं यहाँ पर माई आइडेंटिटी टू करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगी, my identity 2 is equal to voter id। एंड का मतलब क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है, कोई भी अगर ऑपरेटर इन्वॉल्व है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रू है, अगर माई आइडेंटिटी इज आधार एंड माई आइडेंटिटी टू इज वोटर आईडी, तभी आप एलिजिबल हो वैक्सीनेशन के लिए, वरना आप नहीं हो, दोनों ट्रू होना ज़रूरी है। लास्ट केस में कैसा था, कोई एक ट्रू होता तो
तो भी ये आ जाता है ना। अभी मुझे दोनों चाहिए। अगर मैंने रन करूंगी तो क्या आया मुझे आउटपुट, नॉट एलिजिबल। क्यों नॉट एलिजिबल आ रहा है? यहाँ पर ट्रू नहीं आया, यहाँ पर क्या आया, नॉट एलिजिबल आया। क्यों आया? क्योंकि माई आइडेंटिटी क्या है, पासपोर्ट। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या दिया, अगर वो आधार के इक्विवेलेंट है तभी ये ट्रू आएगा। यहाँ पर ये ट्रू आ रहा है क्योंकि माई आइडेंटिटी ट्रू इज वोटर आईडी, बट ये माई आइडेंटिटी इज आधार इज फॉल्स। यहाँ पर क्या हम लोगों ने पासपोर्ट दिया है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर चेंज करके इसे डाल दूंगी आधार। अब क्या आउटपुट आएगा, एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, क्योंकि ये दोनों कंडीशन अभी ट्रू है। तो ये हो गया इफ कंडीशन। अगर आपको कोई कंडीशन के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स रन करवाना है, कुछ कंडीशन होगा, उस कंडीशन पे ही मुझे थोड़े स्टेटमेंट्स रन करवाने हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मुझे और दूसरे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, एल्स। बेस्ड ऑन कंडीशन मैं लिखूंगी इफ। ओके। तो हाँ, तो ये रहा इफ के बारे में। अभी देखते हैं फॉर एंड वाइल लूप के बारे में, ठीक है। फॉर लूप एंड वाइल लूप, पहले देखेंगे फॉर लूप के बारे में। ओके, ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। लेट मी कमेंट दिस आउट। ओके, पहले ये बोलूँगी कि लूप हमें चाहिए क्यों, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट्स पे इटरेट करना है, ऑब्जेक्ट्स माने अरेज, जो भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना पर्सन का, ये सारे चीज़ों के अगर आपको लूप करना है, एक के बाद आइटम्स में आपको इटरेट करना है। अभी मैंने अरे पे कैसे प्रिंट किया था, मैंने यहाँ पर अरे करके डिक्लेयर किया, एंड मुझे इस अरे को प्रिंट करवाना है। तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगी, मैंने क्या लिखा था, console.log अरे, राइट। तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, अरे प्रिंट होगा। लेकिन ये अरे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ प्रिंट होगा एज इट इज। ये 1 3 एंड 5 प्रिंट नहीं होगा, एज इट इज प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे इसको सिर्फ 1 फिर 3 एंड फिर 5 प्रिंट करवाना है, या फिर जो भी अरे में स्टोर्ड है उसको मुझे +5 +5 ऐड करना है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे अरे के एलिमेंट्स में लूप करना पड़ेगा। करेक्ट, अज्यूम कर लो यहाँ पर मुझे +5 +5 ऐड करना है। मैं कैसे करूँगी, अरे ऑफ 0 इज इक्वल टू अरे ऑफ 0, जो भी अरे ऑफ 0 वैल्यू है वो ले लो, एंड उसको क्या ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो। अभी मुझे अरे ऑफ 1 के लिए लिखना होगा, करेक्ट। अरे ऑफ 1 विल बी इक्वल टू अरे ऑफ 1 में जो भी है वो ले लो, फिर उसमें 5 ऐड कर दो। सिमिलरली अरे ऑफ 2 में जो भी वैल्यू है उस अरे ऑफ 2 की वैल्यू ले लो एंड ऐड कर दो +5। ओके, अभी आप प्रिंट करोगे ना तो आपको +5 +5 ऐड होके मिलेगा। करेक्ट, यहाँ पर सिर्फ 3 एलिमेंट है तो मैंने झट से लिख लिया, लेकिन अज्यूम कर लो आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स है अरे में, एंड आपको कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करना है, सिर्फ +5 ऐड नहीं करो, कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करना है, तो आप हर बार इतना थोड़ी लिखोगे। कोई एक लॉजिक लिखोगे ना, जनरल जनरल में आप हर एक अरे ऑफ हर एक अरे ऑफ आई मतलब जनरली मैं बोल रही हूँ। अरे ऑफ आई मतलब हियर आई तुम आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये 0 1 2 क्या है, इंडेक्स है ना। 1 का इंडेक्स 0 है, 3 का इंडेक्स क्या है, 1 है, 5 का इंडेक्स 2 है। तो अरे ऑफ आई मतलब 0 1 2, कोई भी अरे ऑफ आई है तो मैं इसका लॉजिक कैसे लिख सकती हूँ, कोई भी अरे ऑफ आई है तो उस अरे ऑफ आई की वैल्यू ले लो, उस अरे ऑफ आई की वैल्यू ले लो एंड उसको 5 में ऐड कर दो। अभी इस आई को रिप्लेस करना 0 से, 1 से और 2 से। देखो अभी आप रिप्लेस करोगे तो एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट्स आएंगे ना। तो यहाँ अरे ऑफ आई 1, अगर आई 1 है तो अरे ऑफ 1 इज इक्वल टू अरे ऑफ 1 + 5। करेक्ट, आप जनरली एक स्टेटमेंट में लिख सकते हो फॉर लूप के अंदर डालकर। आप एक साथ सारे सारे अरे का एलिमेंट्स, अगर आपको कोई एक ऑपरेशन करना है सारे अरे ऑफ एलिमेंट्स में, तो आप डायरेक्टली लूप कर सकते हो। अगर आपको अरे में इटरेट करना है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आप इटरेट करना है, तो आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे फॉर लूप, लूप्स यूज़ करोगे। तो यहाँ पर 2 लूप्स है, फॉर लूप एंड वाइल लूप। अभी हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, फॉर लूप के बारे में देख रहे हैं, करेक्ट। इसको मैं कमेंट कर दूंगी। हम लोग अभी फॉर लूप देखेंगे। तो फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा है, मैं लिखूंगी फॉर
ओके, मैंने क्या बोला था, हम लोग आई आई करके एक जनरल वैल्यू करके लेंगे ना, तो इस आई को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा पहले। ओके, एंड इसको बोलना पड़ेगा कि तू कहाँ तक जाएगा, आई कहाँ तक जाएगा यहाँ पर। आई आई स्टार्ट कहाँ से होगा, आई स्टार्ट होगा ज़ीरो से। ओके, एंड आई कहाँ तक जाएगा, आई जाएगा ज़ीरो से लेके टू तक जाएगा, करेक्ट, n-1 तक जाएगा आई। एंड हर बार आई क्या हो रहा है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। हर एक ऑपरेशन के बाद आई की वैल्यू प्लस वन से इंक्रीमेंट होगी। पहले ज़ीरो था, एक बार फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया तो आई की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। तो मैं प्लस वन से इंक्रीमेंट कर रही हूँ आई की वैल्यू को। अगर आई की वैल्यू वन है, एक बार उसने ऑपरेशन कर लिया फर्स्ट एलिमेंट पे, जिसका इंडेक्स वन है, तो मैं क्या करूँगी, आई की इंक्रीमेंट आई की वैल्यू क्या करूँगी, इंक्रीमेंट करूँगी टू पे। तभी मुझे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी ना, तभी वो नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेगा, करेक्ट। लेट मी रिपीट, अभी हम लोग पूरे अरे को लूप कर रहे हैं, मतलब मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, जनरल स्टेटमेंट लिखा था, अरे ऑफ आई इज इक्वल टू अरे ऑफ आई प्लस वन, करेक्ट। तो अभी अ, ये आई को मुझे डिफाइन करना है ना, तो आई क्या है, आई कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा। दो चीज़ें मुझे बोलनी है, क्या बोलनी है, कहाँ पर स्टार्ट होगा एंड कहाँ पे एंड होगा। एंड कहाँ पे होगा, ये टू पे होगा, करेक्ट। एंड कहाँ पे होगा, टू पे होगा। एंड हर बार आई की वैल्यू जीरो से, जब जीरो पे रहेगा तो आई की वैल्यू जीरो रहेगी, एंड नेक्स्ट आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी वन पे, एंड उसके बाद फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी टू पे। उसका मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद आई की वैल्यू प्लस वन से इंक्रीमेंट हो रही है। इधर प्लस वन से भी हो सकती है, या फिर अज्यूम कर लो जिसका इंडेक्स इवन है ना, जैसे कि ज़ीरो टू, मुझे उन्हीं की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, करेक्ट। तो मैं आई की वैल्यू क्या कर सकती हूँ, प्लस टू से इंक्रीमेंट कर सकती हूँ। मुझे मुझे ये ऑड इंडेक्सेस पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली मैं जंप कर सकती हूँ इवन इंडेक्सेस पे, करेक्ट। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है, तो ये बेस्ड ऑन योर ऑपरेशन, आपको कौन सा ऑपरेशन चाहिए उसके हिसाब से आप इंक्रीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर लूप के भी तीन कंडीशंस हैं। फर्स्ट, आप बोलोगे आई आई को आप इनिशियलाइज करोगे, आप इनिशियलाइज करोगे, फिर आप आई कहाँ तक जाएगा ये बोलोगे। यहाँ पर आई कहाँ तक जाएगा, आई n-1 तक जाएगा, करेक्ट। आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू टू, करेक्ट। आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू टू। जीरो हो सकता है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से, इसका मतलब वो जीरो के नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पर होगा, आई टू पे एंड होगा ना, तो इट कैन बी ईदर लेस देन और इट कैन बी इक्वल टू टू। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में आप क्या बोलोगे, कहाँ पर एंड होगा, कहाँ पर एंड होगा। थर्ड स्टेटमेंट में बोलोगे आप आई कैसे इंक्रीमेंट होगा, बाई वन और बाई टू बाई फाइव, कैसे इंक्रीमेंट होगा आई। आई प्लस प्लस, हम लोगों ने देखा था ना, प्लस प्लस मतलब वो एक ऑपरेटर है, जो भी आई की वैल्यू रहेगी उसको बाई वन ऐड कर देगा। तो ये थ्री कंडीशंस हैं फॉर लूप के लिए। तो इसके बाद आप फ्लावर ब्रैकेट्स लिखोगे, यहाँ पर आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, जो स्टेटमेंट। हमारी स्टेटमेंट क्या है, हर हमें क्या करना है, अरे ऑफ आई को चेंज करना है, अरे ऑफ आई प्लस 10। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट है। तो ये एक स्टेटमेंट हर एक अरे के वैल्यू के लिए रन होगा। फर्स्ट बार क्या हो गया, आई की वैल्यू ज़ीरो होगी, यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट। तो ज़ीरो में जो भी अरे की वैल्यू ज़ीरो होगी, वन वन प्लस फाइव स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार ये रन हो गया, तो ये फिर से लूप ऊपर जाएगी। आई को क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होगा, हर एक बार लूप खत्म होने के बाद आई इंक्रीमेंट होता जाएगा, एंड साथ साथ में कंडीशन भी चेक करता जाएगा। तो अभी ज़ीरो था ना आई, ज़ीरो के बाद मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, तो अभी आई की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। तो वन इज़ लेस देन और इक्वल टू टू, इज़ दैट कंडीशन करेक्ट। वो कंडीशन है ना, वन लेस देन और इक्वल टू टू, राइट।
1 < <2 इसकी वैल्यू क्या आएगी, इधर ट्रू और फॉल्स। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हमेशा इधर यहाँ पर ट्रू या फिर फॉल्स आएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ना, ये लूप चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। जब भी ये फॉल्स हो जाएगा ना, तो ये लूप चलना बंद हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर 1 < <2 ये ट्रू है ना, तो फिर से लूप चलेगी। किसके लिए चलेगी, आई की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, 0 थी अभी 1 है, क्योंकि हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया था ना 0 के बाद। तो यहाँ पर क्या होगा, अरे ऑफ 1 इज इक्वल टू अरे ऑफ 1 + 5। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 + 5 दैट इज ओके। तो अरे की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, 3 + 5 दैट इज 8। तो ये 1 के लिए ख़त्म हो गया। अभी 1 के लिए लूप हुआ था, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 ट्रू हुआ। फिर ये अरे ऑफ 1 इज इक्वल टू अरे ऑफ 1 + 10 इंक्रीमेंट हो गई। एक बार यहाँ पर स्टेटमेंट एंड हुआ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। एक बार इंक्रीमेंट हो गया, फिर ये कंडीशन चेक करेगा। अभी अरे आई की वैल्यू क्या है, 2 है। इज 2 लेस देन और इक्वल टू 2, क्या ये कंडीशन करेक्ट है, 2 लेस देन और इक्वल टू 2। 2 इज नॉट लेस देन 2, लेकिन वो इक्वल है, 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। फिर से एक बार लूप चलेगी। तो कौन से, किसके लिए, अरे ऑफ 2 के लिए। अरे ऑफ 2 इज इक्वल टू अरे ऑफ 2 + 5। एंड एज सुन एज ये स्टेटमेंट एंड हुआ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर जो भी आपने लिखा होगा आई की वैल्यू उसके हिसाब से चेंज होगी। एंड अभी आई की वैल्यू क्या हो गई, 3। एक बार इंक्रीमेंट होने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पर क्या है, 3 राइट। 3 is less than or equal to 2। 3 is less than or equal to 2, क्या ये ट्रू है, नहीं ना, दिस इज फॉल्स। तब लूप के आप बाहर आ जाओगे। ओके। तो अभी एक बार फॉर लूप लिख के देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, स्टार्ट। जो भी आप एक वेरिए फॉर लूप किसके लिए यूज़ होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करने के लिए ना। तो ऑब्जेक्ट्स के इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होके n-1, जितने भी उसके अंदर नंबर्स हैं जो भी है, उसके इंडेक्सेस होते हैं 0 से लेके n-1 तक। तो मुझे इनको 0 से लेकर n-1 तक लूप करना है। तो मैं एक वेरिएबल ले लूँगी, लूप करने के लिए एक वेरिएबल ले लूँगी, उसको इनिशियलाइज़ करूँगी, मुझे जहाँ से भी इनिशियलाइज़ करना है। दूसरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मुझे इनिशियलाइज़ करना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मुझे बोलना है, कंडीशन बोलनी है कि कहाँ तक, कितने आइटम्स तक लूप करूँ। अगर मुझे पूरे आइटम्स तक लूप करना है तो मैं कहाँ पर जाऊँगी, n-1 तक। n-1 मतलब आई लेस देन और इक्वल टू 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं, आई लेस देन 3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी लास्ट टाइम 3 के लिए, तो 3 लेस देन 3 फॉल्स, ये भी फॉल्स आ जाएगा। आप इधर ऐसे लिख सकते हो, या फिर आई लेस देन और इक्वल टू 2, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये 2 तक एग्जैक्ट जाएगा, ये 3 के नीचे जाएगा। 3 के नीचे जाएगा का मतलब क्या है, 2 तक ही जाएगा ना, तो दोनों कंडीशन सेम है। ओके। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो इनिशियलाइज करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट बोलेंगे कि आई कहाँ तक जाएगा, एंड थर्ड स्टेटमेंट में हम बोलेंगे कि आई कैसे इंक्रीमेंट होगा। ओके, बेस्ड ऑन व्हाट, एक बाई 1 इंक्रीमेंट हो गया, फिर बाई 2 इंक्रीमेंट, आपको जैसा इंक्रीमेंट करना है आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख के देखते हैं, ठीक है। अभी अरे अरे कहाँ गया हमारा, ठीक है, अभी यहाँ पर लिख लूँगी मैं, ARR इज इक्वल टू 1, 3, 5, राइट। ओके, अभी मैं यहाँ पर फॉर लूप लिखूंगी, फॉर इंट आई। ओके, यहाँ पर हम लोग इंट करके डिफाइन नहीं करेंगे ना, आई इज इक्वल टू 0, फिर आई लेस दैन 3, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। फिर आई प्लस प्लस, हर एक इंक्रीमेंट के बाद आप आई को सिर्फ 1 से इंक्रीमेंट कर दो। फिर मैं लिखूंगी अरे अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई इज इक्वल टू अरे ऑफ आई, जितना भी उस ith इंडेक्स पे है वैल्यू उसको ऐड कर दो बाई 5। ठीक है, हो गई हमारी लूप। अब ये हर एलिमेंट के लिए हो जाएगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट अभी हर एलिमेंट के लिए हो जाएगा। अभी मैं कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करूँगी, कंसोल डॉट लॉग ARR। ओके, अभी इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर डायरेक्टली आ गया ना, जो भी हम लोगों ने चाहिए था। मैं अभी 15 ऐड करूँगी इसे, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। लेट मी क्लियर द कंसोल।
देखो यहाँ पर 15 ऐड हो गया, सिर्फ एक स्टेटमेंट में 15 ऐड हो गया। अभी मुझे आई को i+1 नहीं इंक्रीमेंट करना है, मुझे i+2 पे इंक्रीमेंट करना है। ओके जब मैं i+2 इंक्रीमेंट करूंगी तो 0 के बाद कहाँ पे जाएगा, वो 2 पे जाएगा। जब 2 पे रहेगा तो +2 होगा तो 4 पे जाएगा, तो ऑड नंबर्स पे वो जाएगा ही नहीं। ओके यहाँ पर मैं ऐसे ही लिखूंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एलिमेंट्स हो गए, 9, राइट, 9 एलिमेंट्स है इसमें। तो यहाँ पर कहाँ तक जाना होगा इसको, <<9 या फिर <<8। अभी मैं प्रिंट करूंगी। ओके यहाँ पर 15 ऐड हो रहा है ना। ओके तो हर एक एलिमेंट के बाद, ओके लेट मी नॉट ऐड 15, लेट मी से ओके लेट मी concatenate a string by saying even। तो यहाँ पर नंबर भी कंकैटिनेट हो जाएगा एंड स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाएगी, 0 स्पेस इवन ऐसे कंकैटिनेट हो जाएगा। फिर टू के पास 2 स्पेस इवन, यहाँ से यार 0 स्पेस इवन। ओके ये 1 कहाँ से प्रिंट हो रहा है, हाँ ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे अरे को प्रिंट करवा रहे हैं ना। तो ये 0th पोजीशन क्या है, 0 इवन हो जाएगा, 1 एज इट इज प्रिंट होगा। एंड फिर 2 क्या है, इवन इंडेक्स है ना, करेक्ट। फिर 2 पे इवन आ रहा है, फिर 3 एज इट इज प्रिंट, सारे ऑड नंबर्स एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन इवन नंबर को हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, नंबर फिर एक इवन वैल्यू ऐड कर रहा है। ओके तो अब इसका मैं सिर्फ एग्जांपल का ये मकसद था कि आई को आप जैसे चाहे वैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, नीड नॉट बाई 1। यहाँ पर मैं 2 पे इंक्रीमेंट कर रही हूँ, 0 इवन इंडेक्सेस पे कर रही हूँ, ठीक है। बस उतना ही डिफरेंस था। तो हम लोगों ने फॉर देखा, ये देखा, एंड वाइल, वाइल लूप भी सिमिलरली ऐसे ही वर्क होती है। वाइल ट्रू, ट्रू मतलब हर हर ये हमेशा वाइल लूप चलेगी, हर बार चलती रहेगी, ठीक है। वाइल ट्रू, या फिर आप एक वेरिएबल ले लो, अगर आप ट्रू लिखोगे तो कंटिन्यूसली चलेगी। यहाँ पर मैं आई ले लूँगी, i <9, ठीक है। अरे ऑफ आई इज इक्वल टू अरे ऑफ आई +3। ओके +3 ऐड किया मैंने। एंड यहाँ पर आई, व्हाट इज आई, लेट आई इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज कर दिया आई को 0। यहाँ पर सिंटैक्स डिफरेंट है वाइल में। फॉर में 3 चीज़ें होती हैं, कहाँ से इनिशियलाइज करना, कहाँ पे स्टॉप करना एंड फिर कैसे इंक्रीमेंट करना। वाइल में डायरेक्टली सिर्फ कंडीशन होती है, जो बीच की कंडीशन है ना, वो हमें इंक्रीमेंट कैसे चाहिए, जब चाहिए हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन फॉर लूप में एक इटरेशन के बाद हर एक बार इंक्रीमेंट होगा ही होगा। ओके अभी यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ इसके बाद अज्यूम कर लो मुझे हर बार के लिए इंक्रीमेंट चाहिए, तो मैं लिखूँगी i++, फिर मैं प्रिंट करवाऊँगी अरे console.log arr। ओके इसको कमेंट आउट कर दूँगी। ओके इसको कमेंट आउट कर दिया मैंने। अभी मैं रन करूँगी तो यहाँ पर देखो हर एक एलिमेंट के लिए 3 ऐड हो गया। 0 था, 0+3, 1 था, 1+3 4, एंड सब के लिए 3 ऐड हो गया, हर बार के लिए इंक्रीमेंट। ओके अज्यूम कर लो मुझे आई को आप यहाँ पर कुछ भी कंडीशन डाल सकते हैं, इफ़ आई इक्वल टू 3 या फिर 4 हो जाओ तो आप ब्रेक कर दो। इफ़ कंडीशन क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिखूंगी वो आई मीन एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। कुछ लूप से आपको बाहर आने के लिए, लूप से आप कब बाहर आओगे, जब आप ये सब कुछ कंडीशन खत्म कर लोगे तभी बाहर आओगे ना। लेकिन आपको कहीं पे बीच में बाहर आना, जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी आपको बाहर आना है लूप के, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ब्रेक करके लिख सकते हो। इसका मतलब आप डायरेक्टली लूप के बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फाइल लूप, फॉर लूप, वाइल लूप आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोड करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।